हेलो फ्रेंड, वुमेन्स एजुकेशन के तीसरे पार्ट में आपका स्वागत है। देखिए, देयर आर सो मेनी के थ्रिलिंग स्टोरीज इन आवर क्लासिक में आपका स्वागत है। विच विल इन देखिए, देयर आर इन स्टिल्स इवर सो मेनी इनटू ए thrilling into a great moral strength which will lay down for us the line on in still have to conduct ourselves into a great moral strength thrilling माने होता है down for us उत्तेजना से भरी हुई which we have to conduct ourselves still माने होता है मस्तिष्क में भरना माने होता है मोरल माने होता है नैतिक उत्तेजना से भरी हुई ले डाउन माने होना पड़ी होना इंस्टिल माने होता है लाइन माने होता है भरना मोरल माने होता है नैतिक माने होता है शक्ति आचरण होता है और ले डाउन माने होना पड़ी होना। तो देयर आर योर सो मेनी होता है स्टोरीज इन और क्लासिक या प्रारूप हमारे जो कंडक्ट माने आचरण होता है और प्राचीन या पुराने ग्रंथों हैं। तो देर आर बहुत सारी ऐसी रोमांचक या स्टोरीज और क्लासिक कहानियां हैं हमारे जो प्राचीन या पुराने ग्रंथों हैं उनमें बहुत सारी ऐसी रोमांचक या ग्रेट मोरल स्ट्रेंथ विच विल जो हमें महान नैतिक शक्ति भर देती है इंस्टिल या जो हमारे अंदर महान नैतिक ग्रेट मोरल स्ट्रेंथ है विच विल ले डाउन फॉर अस भर देती है या जो हमारे अंदर महान नैतिक शक्ति पैदा कर देती हैं या जो हमारे लिए पड़ी हुई हैं या तैयार करती हैं या पड़ी हुई हैं। विच विल ले डाउन फॉर अस माने होता है रूपरेखा ऑन विच विल ले डाउन वी हैव टू कंडक्ट अवर जो हमारे लिए पड़ी हुई हैं या तैयार करती हैं या पड़ी हुई हैं। विच विल ले डाउन माने होता है रूपरेखा लाइन ऑन भी जो हमारे एक वी हैव टू कंडक्ट अवर हमारे लिए एक ऐसी रूपरेखा प्रस्तुत करती हैं विच विल हैव टू कंडक्ट अवर विल ले डाउन फॉर अस होता है लाइन देखिए जो हमारे बस गुड वोमेन अच्छी औरतें दो हमारे लिए एक ऐसी रूपरेखा औरतें दो वी विल हैव विच विल हैव सिविलाइजेशन हमारी अच्छी हमें चलना होता है सभ्यता होगी जी बस गुड मदर अच्छी माँ दो वोमेन अच्छी औरतें दो वी अच्छी और हमारा एक महान सिविलाइजेशन हमारी अच्छी सभ्यता होगी। ये देखिए कि बस गुड मदर अच्छी माँ दो। व्हेन यू टॉक अबाउट एजुकेशन जब आप शिक्षा के बारे में बात करते हो नेशन हमारा एक महान राष्ट्र होगा। एम इन व्यू आपके मस्तिष्क में बहुत सारे लक्ष्य होते हैं। व्हेन यू टॉक अबाउट एजुकेशन जब आप शिक्षा के बारे में बात करते हो दोज हु आर टॉट यू हैव सेवरल एम गिव द पीपल इन व्यू आपके मस्तिष्क में बहुत सारे लक्ष्य होते हैं। दोज हु आर टॉट जिनको गिव द पीपल गया है जिनको दोज हु आर टॉट किया जाता है गिव द पीपल नॉलेज ऑफ द वर्ड दोज हु आर टॉट उस संसार की जानकारी इन गया है जिनको जिसमें वे रहते हैं किया जाता है जिस संसार में पूरे के नॉलेज ऑफ द वर्ड जिस संसार में वे रहते हैं संसार की जानकारी के बारे में जब उनको शिक्षा दी जाती है जिसमें वे रहते हैं जैसे साइंस हुआ संसार में पूरे देखोगे तो हो जाएगा जिस संसार में वे रहते हैं उस संसार के बारे में जब उनको शिक्षा दी जाती है भूगोल जैसे साइंस हुआ इनेबल यू हिस्ट्री टू गेट दैट नॉलेज ज्योग्राफी इनेबल भूगोल यू इनेबल यू दैट नॉलेज आप टू गेट दैट उस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करते हो या आप उस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करते हो। यू आल्सो टू गेट दैट नॉलेज आपको लोगों प्रकार का ज्ञान करना है हो या आप उस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करते हो। यू आल्सो ट्रेन द पीपल कुछ तकनीकी आपको लोगों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाय विच दे कैन अर्न टेक्निकल स्किल लिवलीहुड उस तकनीकी जिससे वे शिक्षा प्राप्त करने के लिए तकनीकी शिक्षा प्राप्त से वे अपनी लिए का प्राप्त कर विच दे कैन अर्न
लिवलीहुड, जिससे वे अपनी जीविका प्राप्त कर सकें, जिससे वे अपनी जीविका प्राप्त कर स्टिल सकें। एक्सेप्टेड द वर्ड, दीज आर स्टिल एक्सेप्टेड द वर्ड, यह संसार द्वारा स्वीकार किया जाता है। और द ऑब्जेक्ट, दीज आर स्टिल माने होता है एक्सेप्टेड द वर्ड ऑफ एजुकेशन में शिक्षा को। दीज आर, शिक्षा को एक ऐसे लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। और द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नॉलेज होता है एक लक्ष्य के रूप में ऑफ एजुकेशन, संसार की जानकारी। इन शिक्षा को एक ऐसे लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। यू लिव, जिस संसार में आप रहते हो, आप द संसार में आप, उस संसार की जानकारी। इन विच यू लिव, जिस संसार में आप रहते हो। एंड टेक्निकल स्किल, और तकनीकी शिक्षा बाय विच यू, संसार में आप रहते हो, जिस संसार में आप। ए लिवलीहुड, और उस प्रकार की तकनीकी शिक्षा, जिस संसार में आप रहते हो, जिससे आप टेक्निकल स्किल और तकनीकी शिक्षा बाय विच यू कैन अर्न। कहने का मतलब यह है ए लिवलीहुड कि आप जिस संसार में रहते हो, उस प्रकार की तकनीकी शिक्षा, आपको उस प्रकार की आप जीविकोपार्जन प्राप्त कर सकते हो, शिक्षा अर्जित करना है, या लोग आपको प्रशिक्षित करें। मतलब यह है जिससे आप अपना आप जिस संसार में रहते हो सकें, आपको उस प्रकार की तकनीकी कौशल या शिक्षा अर्जित करना है, या लोग आपको प्रशिक्षित करें, जिससे आप अपना जीविकोपार्जन कर सकें। व्हाट इज देयर, और स्पेसिफिक, अब स्पेसिफिक माने होता है, स्पेसिफिक माने होता है विशेष या स्पेशल। देयर अबाउट द काइंड ऑफ एजुकेशन, स्पेसिफिक। लेकिन व्हाट इज द, व्हाट इज माने होता है, स्पेसिफिक माने होता है विशेष या विशेष प्रकार, द काइंड ऑफ एजुकेशन, अबाउट द काइंड ऑफ एजुकेशन, उस प्रकार की शिक्षा, उस विशेष प्रकार की, लेकिन व्हाट इज देयर प्रकार की शिक्षा, लेकिन वह विशेष इम्पार्टेड प्रकार, अबाउट द काइंड माने होता है दी जाती है, उस प्रकार की शिक्षा, लेकिन विशेष प्रकार की जो आपको दी जाती है की शिक्षा। इन इंस्टीट्यूशन में, संस्थानों से। इम्पार्टेड, लेकिन उस विशेष प्रकार की, इम्पार्टेड माने होता है दी जाती है, संस्थानों से दी जाती है, विशेष प्रकार की शिक्षा जो आपको दी जाती है। और इंस्टीट्यूशन में, संस्थानों से, इंस्टीट्यूशन में संस्थान, लेकिन उस प्रकार की जो आपको शिक्षा जो आपको दी जाती है फॉर कंट्री माने हमारे देश, माने हमारे देश में, और इम्पोर्टेंट में दी जाना जो विशेष प्रकार की संस्थान, लेकिन विशेष प्रकार की शिक्षा जो आपको संस्थानों से मिलती है या दी जाती है आप और कंट्री माने हमारे देश में। वी हैव हियर्ड दैट द चीफ पर्पज ऑफ एजुकेशन, हमने सुना है कि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य आपको संस्थानों से दी जाती है, नॉट मियरली एक्वायरिंग ऑफ स्किल और इन्फॉर्मेशन। हमने सुना है कि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य पर्पज ऑफ एजुकेशन, हमने सुना है कि एक्वायरिंग ऑफ स्किल इज नॉट मियरली करना या सूचनाओं को प्राप्त करना ही नहीं है, और इन्फॉर्मेशन हमने सुना है कि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बट इनिशिएशन, एक्वायरिंग ऑफ स्किल, इनिशिएशन माने होता है परिचय, कुशलता को प्राप्त करना या सूचनाओं को प्राप्त करना ही नहीं है, बट उच्चतर जीवन से परिचय कराना है, बट इनिशिएशन उच्चतर जीवन से परिचय कराना है, इनिशिएशन इंटू ए वर्ल्ड, बल्कि आप उस संसार का परिचय, उस संसार में परिचय भी कराना है। ट्रांसिएंट, आपको उच्चतर जीवन से परिचय माना होता है बाहर कर देना, इंटू ए एक वर्ल्ड से बाहर निकाल देना, संसार का परिचय, उस संसार में परिचय भी। ट्रांसिएंट, लेकिन उस प्रकार की शिक्षा जो आपको इस संसार से बाहर होता है, बाहर कर देना, ज्ञान बताती है, या एक सीमा से बाहर निकाल देना। द वर्ड ऑफ स्पेस, टाट, लेकिन उस प्रकार की शिक्षा जो आप लेटर ऑफ से बाहर कर देता है, बाहर का ज्ञान बताती है, लेटर में बाद में इन्फॉर्म मन होता सूचना। टाट पूरा कल्पना, लेटर ऑफ टाट मैंने आपको सिखाती है, लेटर में बाद में इन्फॉर्म मन होता सूचना, वेदों का पाठ करना और गायत्री मंत्र का जाप करना, ये सब हो गया ना पूरा कल्पना। एंशिएंट टाइम, प्राचीन काल में अवर वुमेन है, महिलाओं को द सेरेमनी आप उपनयन परफॉर्म का पाठ करना, प्राचीन काल में जो महिलाएं थी ये सब उनको इन एंशिएंट टाइम, प्राचीन काल में अवर वुमेन है संस्कार हुआ करते थे। द सेरेमनी आप उपनयन परफॉर्म योगियों पवित्र, प्राचीन काल में जो महिलाएं, प्राचीन काल में उनको महिलाओं के उपनयन संस्कार होता था, उपनयन संस्कार भी जनेऊ धारण करती थी, जनेऊ जो और वन में जाकर के आश्रमों में जाकर के प्राचीन काल में करती थी।
महिलाओं के उपनयन संस्कार हुआ करते थे। They were मतलब वो भी जिन्हें उदाहरण करती entitled. थी और वन में जा करके, आश्रमों में जा करके वेद और वेदांग का अध्ययन करती टू थी। स्टडी ऑफ वेद। उन्होंने उन्हें वेदों entitled के अध्ययन का अधिकार था। They were entitled टू गेट पावर, टू स्टडी ऑफ वेद। या अधिकारिणी हो, ठीक है, या उन्हें वेदों के अध्ययन का अधिकार था। वेद की अधिकारिणी थी या वेदों के अध्ययन में उनको छूट थी। टू गेट पावर आल्सो अधिकार मिलना, टू द चैटिंग अधिकारिणी ऑफ जाप। चैटिंग माने होता है जाप को वेदों और उनको वेद की गायत्री अधिकारिणी मंत्र थी या वेदों का के जाप अध्ययन में करने उनको की छूट छूट थी। They were ऑल also दिस थिंग्स वेर ओपन entitled टू आवर वुमेन टू द चैटिंग ये सब जो है महिलाओं के लिए खुले थे। और बट उनको और सिविलाइजेशन, लेकिन हमारी सभ्यता करने की छूट थी। लेकिन All हमारे these things were open to our women. बंधन में बंधता है। ये सब जो है महिलाओं के लिए खुले धीरे धीरे थे। क्या हो गई, बट और सिविलाइजेशन, लेकिन सामाजिक बंधनों में become बढ़ती चली arrested. गई। बहुत लेकिन सारी हमारी कुरीतियां सभ्यता उत्पन्न होती arrested गई माने गिरफ्तार एंड होना, वन ऑफ बंधन में मेन बंधना। साइन आप लेकिन हमारी देखिए, सभ्यता धीरे धीरे क्या हो गई, पतन होना। जो सामाजिक बंधनों में आप बढ़ती चली और गई, civilization. बहुत सारी कुरीतियां उत्पलती गई। और इसमें जो सबसे बड़ा कारण था, मेन साइन उसमें हमारी आप सभ्यता देखिए, के पतन का कारण माने होता है पतन था। द होना। सब्जेक्शन ऑफ वोमेन। सब्जेक्शन माने होता है और सिविलाइजेशन। सब्जेक्शन और माने इसमें जो सबसे बड़ा कारण था, उसमें हमारी सभ्यता के पतन का कारण था। द सब्जेक्शन ऑफ वोमेन। मेन साइन जो माने होता है दैट द डीके ऑफ और माने सिविलाइजेशन, जो हमारी सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण था। इज द सब्जेक्शन ऑफ वोमेन। साइन जो वह था कि दैट द डीके ऑफ और दास्ता स्वीकार सिविलाइजेशन, जो हमारी सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण था। सब्जेक्शन ऑफ वोमेन वह था कि या उन पर बहुत बहुत सारे सारे जो बंधनों, दास्ता स्वीकार करना बहुत पड़ा, सारी परंपराओं या को लाद दिया गया, उन्हें उनकी सीमा निर्धारित कर जंजीरों दिया में बांधा गया। जाना लगा। या समझ सकते हैं आफ्टर आप, इंडिपेंडेंस, कर सकते हैं। आजादी के या बाद उन पर बहुत सारे जो है के बंधनों, बाद शुद्ध बहुत सारी परंपराओं को लाद दिया गया, उनकी सीमा निर्धारित कर दिया गया। माने होता है प्रयास करना। आप महात्मा गांधी के बाद, आजादी के बाद महात्मा गांधी के प्रयास से ए रिवोल्यूशन हैज बीन इफेक्टेड इन आवर कंट्री। माने होता है प्रयास करना। आप महात्मा गांधी क्रांति ने प्रभावित कर दिया। आजादी के बाद महात्मा गांधी के प्रयास से महिलाएं ए रिवोल्यूशन हैज बीन इफेक्टेड इन आवर कंट्री। हमारे देश में एक रिवोल्यूशन, एक क्रांति ने प्रभावित कर दिया है।